आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सी लैंग्वेज के अंतर्गत एरे के साथ काम करना सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत सिलेक्शन स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट के साथ काम किया था। हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को अच्छे तरीके से समझ लिया, जिसमें हम लोगों ने सिलेक्शन स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट और जंपिंग स्टेटमेंट के साथ काम किया था। आपने सी लैंग्वेज में बिगिनिंग से हर प्रोग्राम में दो महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ काम किया। एक था आपका डेटा और दूसरा था कोड। आप जब भी कोई प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे थे तो सबसे पहले आप वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। वेरिएबल एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन था जिसमें आप वैल्यू इनपुट कराते थे और फिर उस दिए हुए वैल्यू के साथ आप डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते थे। हम बात कर रहे हैं आज डेटा टाइप की, बिकॉज एरे को भी एक डेटा टाइप की कैटेगरी में रखा गया। एरे is a collection of similar item that share a common name. एरे एक ऐसा डेटा टाइप है जो एक ही तरह के बहुत सारे डेटा को स्टोर करने की सुविधा देता है और वो अपना एक ही नाम सारे डेटा के लिए शेयर करता है। देखिए, अगर हम लोग जो अर्लियर डेटा टाइप के साथ काम कर रहे थे, जिन्हें हम लोग बेसिक डेटा टाइप कहा, उस बेसिक डेटा टाइप के अंतर्गत हम लोग ने अलग अलग तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप इस्तेमाल किया। कैरेक्टर के लिए कैर, नंबर के लिए इंट, डेसिमल के लिए आपने फ्लोट या डबल। इस तरह के अलग अलग डेटा टाइप के साथ जो हम लोगों ने डेटा इनपुट किए, उनके साथ एक लिमिटेशन था कि अगर मुझे दो डेटा लेने हैं तो उस समय हमें दो वेरिएबल देना पड़ेगा। अगर मुझे 5 नंबर इनपुट लेना है तो मुझे 5 अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, अलग अलग वेरिएबल नेम के साथ। अगर मुझे उसी तरह से 100 अलग अलग डेटा स्टोर करने हैं तो मुझे 100 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। सी लैंग्वेज हमें एक ऐसा डेटा टाइप देता है जो इस तरह की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करता है। अब मान लीजिए मुझे अगर 10 नंबर लेने हैं तो वी डोंट हैव टू डिक्लेयर 10 डिफरेंट वेरिएबल्स। वी कैन डिक्लेयर अ सिंगल वेरिएबल, बट दैट वेरिएबल विल बी योर एरे टाइप वेरिएबल विच कैन होल्ड नंबर ऑफ वैल्यू इनटू इट, जो उसी तरह के जितने भी नंबर हम उसमें रखना चाहें स्टोर करके रख सकते हैं। एरे को हम लोग डिराइव डेटा टाइप कहते हैं, एक ऐसा डेटा टाइप जो बेसिक डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड होता है, बट देयर साइज आर स्पेसिफाइड बाय द प्रोग्रामर, लेकिन जिनके साइज की स्पेसिफिकेशन एक प्रोग्रामर खुद से करता है। तो आज हम लोग जिस डेटा टाइप को पढ़ने जा रहे हैं वो है एरे। सी लैंग्वेज में एरे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, जिसमें हम एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दैट आर ऑफ सिमिलर टाइप वी कैन इजिली स्टोर देम एंड इवन वी कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन अपॉन देम, और उनके साथ हम अलग अलग तरह के ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सी के सेक्शन में एरे के साथ काम करना देखते हैं। हम लोग एरे देखते हैं। एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर आइटम्स दैट शेयर अ कॉमन नेम। ये इसका डेफिनेशन है जो कहता है कि एरे जो है वो एक ही तरह के बहुत सारे आइटम्स का एक कलेक्शन है जो एक ही नाम को शेयर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि अगर मुझे एक से ज़्यादा वैल्यू जो एक ही टाइप का है स्टोर करना हो तो वी डोंट हैव टू डिक्लेयर नंबर ऑफ वेरिएबल्स फॉर देम। एक ही वेरिएबल अगर वो एरे टाइप हो तो उसमें हम नंबर ऑफ वैल्यू आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। तो आइए एरे के टाइप की बात करें तो एरे दो तरह के हैं। एक हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे और दूसरा आता है मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे तो दोज काइंड ऑफ एरे विच हैव सिंगल सबस्क्रिप्ट। देखते हैं क्या है ये। एंड मल्टी डायमेंशनल एरे आर दोज काइंड ऑफ एरे विच हैव मोर देन वन सबस्क्रिप्ट। अब मल्टी डायमेंशनल में लोग 2D और 3D एरे का इस्तेमाल करते हैं। 2D मतलब 2 डायमेंशनल एरे एंड 3D मीन्स 3 डायमेंशनल एरे। तो आइए हम लोग पहले सिंगल डायमेंशनल के साथ काम करना शुरू करते हैं। अगर हम बात करें सिंगल डायमेंशनल एरे की तो इसके बारे में कहा गया है कि दोज काइंड ऑफ एरे विच हैव सिंगल सबस्क्रिप्ट आर कॉल्ड सिंगल डायमेंशनल एरे। वैसे एरे जिनका सिंगल सबस्क्रिप्ट होता है। अब बात करेंगे सबस्क्रिप्ट कैसा है। तो देखिए आप यहाँ पे डेटा टाइप, यस डेटा टाइप यू हैव टू स्पेसिफाई योर बेसिक डेटा टाइप नेम हियर लाइक कैर, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, and now variable, yes your variable name will be there, and here is the size, and what you are getting here, this is called the single subscript here। ये एक ही हमने ब्रैकेट यूज़ किया है किसी भी वेरिएबल के साथ, इसे हम लोग सिंगल डायमेंशनल एरे कहेंगे। और यहाँ पे आपका साइज़ जो है वो डिनोट करता है
कि एरे वेरिएबल की साइज़ क्या होगी, मतलब हाउ मेनी नंबर्स यू आर गोइंग टू स्टोर इनटू एरे वेरिएबल्स। इफ़ यू आर स्पेसिफाइंग 5 ईयर, सो ऑटोमेटिकली ये वेरिएबल 5 नंबर को स्टोर करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आपने साइज़ 100 दे रखा है तो वो वेरिएबल 100 डिफरेंट वैल्यू को स्टोर करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसके लिए हम लोग डेव सी पे ही चलते हैं और उसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग सिंगल डायमेंशनल एरे को देखते हैं, डिक्लेयर करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। हमने एक नया फाइल लिया, अब हम यहाँ पे सिंगल डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते हैं। एरे डिक्लेरेशन ये आपने वहाँ देखा कि एरे को डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले आपको डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम एंड हियर यू हैव टू स्पेसिफाई योर साइज, और यहाँ पे आपको साइज देना है। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मैंने लिखा इंट ए एंड साइज इज़ योर 5, ये लाइन लिखते ही क्या हो गया कि आपने एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। वो एरे वेरिएबल है ए जिसकी साइज़ आपने स्पेसिफाई की है 5। अब क्या होगा, जैसे ही कंपाइलर इस लाइन को रीड करेगा, कंप्यूटर की मेमोरी में ऑटोमेटिकली 5 डिफरेंट लोकेशन एलोकेट हो जाएंगे एंड दे विल बी आइडेंटिफाइड बाय दिस वे, और ये आपके इस हिसाब से आइडेंटिफाई होंगे, AF0, AF1, AF2, AF3, AF4। तो आप देख सकते हैं कि हमने AF5 लिखा है, इसका मतलब 5 डिफरेंट लोकेशन एलोकेट हो गए एंड दे विल बी जस्ट आइडेंटिफाइड बाय देयर इंडेक्सेस लाइक 0, 1, 2, 3 एंड 4। सो किसी भी एरे वेरिएबल्स की बिगिनिंग आपको AF0 इंडेक्स से होता है, फिर AF1, AF2, AF3 एंड सो ऑन AF4। सो ये आपके 5 डिफरेंट लोकेशन एलोकेट हो जाएंगे। एक और भी महत्वपूर्ण चीज़ कि एरे जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी में जो मेमोरी एलोकेट करता है वो कंटिग्यूअस ऑर्डर में होता है। कंटिग्यूअस ऑर्डर में होने का मतलब हो गया कि अगर सपोज कर लो कंप्यूटर की मेमोरी का एड्रेस अगर इसका 1020 है बेस एड्रेस, तो ऑटोमेटिकली अगला जो AF1 इंडेक्स का लोकेशन होगा उसका बेस एड्रेस 1022 होगा। अगर उसके आगे अगला वेरिएबल है उसका बेस एड्रेस 1024 होगा। इस तरह से आप अगले का 1026। अब ये दो बाइट मेमोरी रिजर्व होगा हर एक वेरिएबल के लिए। क्यों? क्योंकि आपका ये इंट डेटा टाइप का है और इंट 2 बाइट मेमोरी लेता है। तो AF0 इंडेक्स जिसका मान लिया कि बेस एड्रेस 1020 है, तो AF1 का एड्रेस होगा 1022, AF2 का होगा 1024, AF3 का 1026 एंड AF4 का 1028। मतलब एरे जो है वो कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है एक के बाद दूसरा। सो हमने एरे डिक्लेयर कर दिया। जैसे ही एरे डिक्लेयर होगा ऑटोमेटिकली आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में 5 डिफरेंट लोकेशन एलोकेट हो जाएंगे और वो सारे लोकेशन आप इस नाम से आइडेंटिफाई करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 उनके इंडेक्सेस हो गए एंड दे ऑल आर गोइंग टू शेयर द कॉमन नेम दैट इज़ योर ए। सो हमने जो एरे की डेफिनेशन बताई थी कि एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर आइटम्स यस यू कैन गेट हियर एंड नाउ दे शेयर अ कॉमन नेम दैट इज़ योर ए। So these all location will be identified by A, but they will be uniquely identified by their unique indexes like AF0, AF1, AF2, AF3 and AF4. So now second thing is that कि हमने तो एरे डिक्लेयर कर दिया। अब एरे इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं। एरे में वैल्यू इनिशियलाइज करने की बात करते हैं। आपको पता है कि एरे में वैल्यू किसी भी वेरिएबल में वैल्यू 2 तरीके से असाइन होता है, एक असाइनमेंट स्टेटमेंट और दूसरा कीबोर्ड इनपुट। असाइनमेंट स्टेटमेंट मतलब डायरेक्ट असाइन करना। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग इंट a = 20 डालते थे, तो ये तो आपके बेसिक डेटा टाइप को लेके एक वेरिएबल लिया, जैसे कि वैल्यू हमने डायरेक्टली इनिशियलाइज कर दिया। उसी तरह से एरे वेरिएबल में इनिशियलाइज करना हो तो हमें ऐसे यूज करना होगा। अगर इंट AF5 लेना है तो हम इस तरह से 5 नंबर्स करली ब्रेसेस के अंदर में स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो व्हाट विल हैपन, ऑटोमेटिकली 4 विल बी स्टोर्ड इनटू AF0 इंडेक्स। पकड़ लीजिए 4 ये हो गया जगह पे, 5 यहाँ हो गया, 6 यहाँ, 7 यहाँ एंड 4 इज़ योर दैट लोकेशन।
अगर हम प्रिंट करने जाएंगे AF4 को, सो वैल्यू प्रिंट होगा 4। उसी तरह से अगर हम प्रिंट करने जाएंगे AF3 को, तो हमारा वैल्यू प्रिंट होगा 7। तो ये है आपके एरे में सिंपल असाइनमेंट। दूसरा करते हैं हम लोग कीबोर्ड इनपुट की। चलिए देखते हैं कि एरे में कीबोर्ड इनपुट कैसे करते हैं। मान लीजिए हमने एक प्रोग्राम दिया, राइट अ प्रोग्राम to accept any 5 numbers in array and print all even numbers। हमें कहा गया कि आप 5 नंबर लीजिए और उसमें से इवन को प्रिंट करिए। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। हमने एक एरे टाइप वेरिएबल ले लिया, एक लूप वेरिएबल ले लिया, मैसेज दिया इंटर एनी 5 नंबर्स, यहाँ पे हम लोग एक लूप का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हमें इंडेक्स में मूव करने में सुविधा हो। फॉर i इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। इस तरह से हमारा इनपुट आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हमने जब AF5 लिया है तो लोकेशन AF0 से AF4 तक 5 डिफरेंट लोकेशन आएंगे। हमने 5 डिफरेंट लोकेशन में बारी बारी से इनपुट करना है, तो i इक्वल्स टू 0 से 4 तक लूप चलेगा। पहली बार i का वैल्यू 0 होगा तो AF0 के लिए वैल्यू मांगेगा, प्लस प्लस से 1 होगा तो AF1 के लिए इनपुट मांगेगा, 2 होगा तो AF2 के लिए, फिर AF3 के लिए एंड ऐसे ही AF4 के लिए। 5 होने से इस लूप से बाहर आएगा और फिर से मुझे चेक करना है, सारे इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। तो हम मैसेज दे देते हैं ऊपर में इवन नंबर्स आर, ये मैसेज दे देते हैं हम। यहाँ पे हम लोग /n यूज़ कर लेते हैं न्यू लाइन के लिए, और फिर हमने यहाँ पे लूप चलाना है फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। यहाँ पे हम लोग इफ़ a ऑफ i मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे a ऑफ i को, और फिर हम लोग फॉर को क्लोज़ कर देंगे और इस तरह से फाइनली क्लोज़ कर देंगे। मैंने पहले 5 नंबर ले लिया। देखिए यहाँ पे हमने AF5 लिखा है, तो ऑटोमेटिकली AF0, AF1, AF2, AF3 और AF4 जैसा आपने ऊपर दिखाया था, इस तरह से 5 लोकेशन बन जाएंगे। अब इन 5 लोकेशन में बारी बारी से मुझे 5 इनपुट करने हैं, 5 नंबर रखने हैं, और लोकेशन हमें पता है कि AF0, AF1, AF2, AF3 एंड AF4 नाम से बनेंगे। तो हमने यहाँ पे लूप वेरिएबल ले लिया है, i की शुरुआती वैल्यू 0 है, ये 5 से छोटी है, कंडीशन ट्रू है, तो पहली बार इनपुट मांगेगा AF0 इंडेक्स के लिए। हमने कीबोर्ड से इनपुट किया, एंटर दबाएंगे, वापस i का वैल्यू अपडेट होके 1 हो जाएगा, 5 से छोटा है, इस बार AF1 इंडेक्स के लिए वैल्यू मांगेगा, फिर प्लस प्लस से 2 हो जाएगा, AF2 के लिए मांगेगा, AF3 के लिए, AF4 के लिए। i का वैल्यू 5 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इस लूप की बॉडी से बाहर आएगा। तो मैंने 5 नंबर यहाँ तक ले लिया, अब उनमें से इवन को केवल प्रिंट करना है। तो हमने हेडिंग में दे दिया इवन नंबर्स आर, ताकि यूजर्स को मैसेज आ जाए कि इवन नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। फिर से लूप हमने 0 से 4 तक चलाया है और उसमें से बारी बारी से मैंने इवन सर्च किया है कंडीशन लगा के। AF0 लोकेशन का वैल्यू अगर 2 से डिवाइड होगा तो AF0 को इवन प्रिंट करेगा, नहीं होगा तो आगे बढ़ेगा। इस तरह से AF1, AF2, AF3 एंड AF4 हर इंडेक्स के वैल्यू को चेक करेगा और फाइनली हर
आई के इंडेक्स के वैल्यू को बारी बारी से डिवाइड करके चेक करेगा और उसमें से जितने भी इवन होंगे उन्हें प्रिंट करेगा। चलिए तो हम लोग इसको पहले कंपाइल करते हैं। A1 है पहले से, हम लोग q1.c नाम से सेव कर लेते हैं। हमारा कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। फिर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। इंटर एनी 5 नंबर्स, मैंने 5 नंबर्स लिया 2 3 4 5 6। अब आप देख सकते हैं हमने 5 नंबर्स में डाला है 2 3 4 5 6 और इसमें कितने इवन हैं तो 2 हैं, 4 हैं और 6 है। मैसेज देख लीजिए आप, इवन नंबर्स आर और उसमें से 2 4 6 को दिखा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि एरे से हमें कितना बेनिफिट्स है। वी कैन स्टोर अ नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ सिमिलर टाइप। अब कल को मुझे कहा जाए कि आप एक स्कूल के किसी क्लास के 100 स्टूडेंट्स का रोल नंबर, उनका मार्क्स को इनपुट करके स्टोर करिए। सो इफ़ वी हैव टू यूज़ अ नॉर्मल वेरिएबल्स और we have to work with basic data types like char, int. So what we had to do there, we have to declare 100 different integers variable, int variables for roll number and 100 for marks. So it would be really tedious job for the programmer because programmer had to make input for each of variables and then they had to print it. So it's really time taking process and tedious task to maintain this all data. But if we are going to do it with the help of array data type, we can just complete it in a short period of time. So this is the benefit of array type of data type. चलिए आगे हम लोग इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं। इसे मुझे कहा जाए एक और प्रोग्राम हम आपको दिखाते हैं एरे में। एंड प्रिंट सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स। तो बस ये भी कर सकते हैं हम लोग आसानी से, केवल यहाँ पे s ले लिया इक्वल्स टू 0 कर दिया। इसमें जितने भी इवन नंबर्स हैं इनके साथ साथ सम भी कर देना है हमें। अब हमें यहाँ कंपाउंड स्टेटमेंट यूज़ करना है इफ़ के बॉडी में, इसीलिए करली ब्रेसेस हमें बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पे आप फिर सम लिख दीजिए और सम एस है एस प्लस ए ऑफ आई। सो जब जब आपका इवन मिलेगा उसका आप सम कर देंगे और वापस एंड में हम लोग प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे प्रिंट एफ सम ऑफ ऑल इवन। और इस तरह से हम लोग एस को प्रिंट कर सकते हैं। ये हम चाहते हैं न्यू लाइन में प्रिंट हो, इसलिए स्लैश एन लगा दिया, वापस कंपाइल कर लिया। यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? ये हमने यहाँ पे क्लोज कम किया है। अब आपका ठीक हो गया, कंपाइल करिए, कोई एरर नहीं है। फिर रन कराते आप 5 नंबर डाल दीजिए 4 3 2 6 8। इवन नंबर देख सकते हैं 4 2 6 8 है और इनका सम 20 होगा। तो ये है हमारा एरे का फर्स्ट क्लास पहला सेशन, जिसमें हम लोगों ने देखा एरे क्या है, एरे के टाइप क्या हैं एंड सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है, इसमें वैल्यू कैसे इनपुट करते हैं और फिर फर्दर कैसे इनके साथ काम करते हैं। सो इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एरे के साथ कुछ और प्रोग्राम और डिफरेंट ऑपरेशन ऑन एरे ये चीज़ देखेंगे।